एक बार की बात है, संतों की एक टोली आ रही थी, सोचा द्वारका में रुक जाएं। द्वारका में रुके तो इन्हीं भगवान के परिवार के कुछ बच्चों ने छल किया, कहा ऐसा करते हैं ये संत महात्मा ब्राह्मण बड़े झूठे होते हैं, कहीं भविष्य देख देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, चलो एक काम करते हैं इनकी परीक्षा ले लेते हैं। और संतों की परीक्षा लेने चले गए। मैंने आपसे एक दिन कहा था कि जिस समय आपके मन में ब्राह्मण संत गुरुजन धर्म तीर्थ यज्ञ अनुष्ठान की बुराई अपने आप अंदर से निकलने लगे, अपने आप ये तुमको बुरा लगने लगे, लिख के रख लेना उसी दिन किसी कागज पे कि आने वाला समय तुम्हारा विनाश करने वाला है, फिर देखना बाद में उठाकर। और जब तुम्हारा मन साधु संत की सेवा में लगने लगे, यज्ञ में लगने लगे, संसार से मन निकाल के ऐसे सत्संग में लगने लग जाए, तो भी लिख कर रख देना कि आने वाला समय तुम्हारा स्वर्ण का होने वाला है, बाद में उठाकर देखना वही होगा भविष्य में। ये जब मन खराब होता है तभी हमारा मन गलत जगह होता है, और जब ये मन अच्छाई में लगता है तो तुम्हें अपने भविष्य को देखने की आवश्यकता नहीं, जो मैं बता रहा हूं वही भविष्य होगा। यहां गए को साड़ी पहना ली, कढ़ाई पेट से बांध ली, बोले अब पूछते हैं कि गर्भवती है, पूछेंगे लड़का होगा कि लड़की होगी। ये संत महात्मा एक आध तो बताएंगे कि लड़का कहेंगे कि लड़की कहेंगे, और दोनों में से दोनों कहेंगे तो पता चल जाएगा कि झूठ बोल रहे हैं। कढ़ाई बांध कर गए हैं और पूछा कि ये बताओ हमारी ये बहू गर्भवती है, इसके यहाँ लड़का होगा कि लड़की होगी। नारायण। और उनमें सब संत ठीक थे, लेकिन एक संत थे जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि, बहुत क्रोधी थे, और इन्होंने क्षमा नहीं किया। इन्होंने कह दिया जाओ, न लड़का होगा न लड़की होगी, जो भी होगा तुम्हारे विनाश का कारण होगा। और वहां से उसको लेके भागे, और जैसे लेके भागे तमाम उस कढ़ाई को घिसा, उससे कटीली घास पैदा हो गई। और कटीली घास पैदा हुई, बाद में इतनी सी कील घिसते नहीं बनी, ऐसे ही फेंक दी। उसको एक मछली ने खाया, मछली को एक जरा नाम के बहेलिया ने उसको पकड़ा, उसको काटा, उसमें कील निकली, उसको बाण पे लगा ली। इधर सब भागे, उग्रसेन महाराज के पास पहुंचे। उग्रसेन महाराज ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान कन्हैया के पास पहुंचिए। और भगवान कन्हैया के पास जैसे ही पहुंचे, यहाँ कन्हैया ने एक ही बात कही, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। ये मत सोचो कि तुम मेरे हो, चाहे मेरे हो, चाहे मेरा भक्त हो, चाहे मेरा पुजारी हो, चाहे मेरा खुद का मिलने वाला, अगर उसने बुरा कर्म किया है तो कर्म का दंड तो भोगना पड़ेगा। पाप दुनिया की कई पाप ऐसे होते हैं जो मिट जाते हैं, लेकिन कई पाप ऐसे होते हैं जो मिटते नहीं है, जिनको भोगना पड़ता है। जैसे संसार में तुम पाप करोगे, तीर्थ पे जाओगे तुम्हारे पाप कट जाएंगे, लेकिन तीर्थ पे जाकर पाप करोगे वो कभी नहीं कटेगा, वो भोगना ही पड़ेगा। तुलसीदास बाबा कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचना, और जो जस करे सो तस फल चाहे। और वहां से इधर देवताओं ने कहा प्रभु अपने स्वधाम चलिए। भगवान ने नारद को बुलाया और कहा कह दो कि सारे द्वारकावासी प्रवास क्षेत्र को चले जाएं, और प्रवास क्षेत्र को जाएं। ये द्वारका 7वें दिन डूब जाएगी समुद्र में। सब प्रवास क्षेत्र को चले गए। वहां एक मेरक नाम की शराब रखी मिली, उस शराब को पिया। बोले क्यों पिया? बोले चिंता हो गई, टेंशन हो गई, पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। पियो। बोले हमारी द्वारका चली गई, हमारे कन्हैया ने हमारी रक्षा नहीं की। और नशा जो किया, मैंने आपसे कहा था रसोड़ रहो नमा, नशा से दूर हमेशा नशा नाश कर देता है। नशा नाश की जड़ हुआ यही, आपस में लड़े मरे हैं। और यहां बलराम जी ने अपनी पंच तत्वों में शरीर को विलीन करके और शेष सैया तैयार कर दी। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। भगवान ने ज्ञान दिया है। उद्धव बद्रीवन को गए हैं, अर्जुन को गोपिकाएं दी हैं। समय समय की बात, यहाँ से कथा को प्रारंभ किए थे वहां तक करें।
और ऊपर लेट गए हैं, भगवान के पांव में पद्म है। ये जरा नाम का बहेलिया, इसने समझा किसी जानवर का नयन है, मृग का नयन, और बाण का संधान किया। और जैसे ही बाण का संधान किया भगवान के पांव में लगा। भगवान चिल्लाए, और चिल्लाए तो दौड़ा, दौड़ कर देखा मैंने भगवान को मारा। रोने लगा, तमाम चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, जरा बहेलिया वो तो होना ही था। अरे कैसा होना था, दुनिया क्या कहेगी, मैंने भगवान को बाण मारा, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई। नहीं, ये तो होना ही था। बहुत रोने लगा तो भगवान समझाए और कहे, रुको, आंखें बंद करो और याद करो। बोले क्या? बोले मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, याद करो तुम बाली थे, मैं राम अवतार लिया था और मैंने तुमको मारा था और तुमने मुझसे एक ही प्रश्न किया था, प्रभु मैं भी आपका भक्त और आप भी, लेकिन ऐसा क्या मुझसे अपराध हुआ कि हम दोनों भाइयों में तुमने एक से प्रेम और एक से वैर किया। तब मैंने भले ही लाख बहाने बनाए हों, लेकिन सत्य ये था कि मैंने तुमको निरपराध मारा था, मेरा कोई विरोध नहीं था तुमसे। आज तुमने मुझे मारा। बस इतना ध्यान रखना मेरे भाई बहन, तुम खूब जीवों को मारते हो, छोटे बड़े जीवों को मारते हो। कई तो इतने दुष्ट हैं कि मार मार के साहब क्या क्या करें भगवान जाने। बस लेकिन एक बार सोच लेना, जब भी ऐसी हिंसा करते हो, किसी जीव को मारते हो, एक बार मेरी बात को याद कर लेना, जितनी बार मारोगे उतनी बार मरना पड़ेगा। इस संसार में भगवान ने भी मारा और भगवान को भी मरना पड़ा, तो तुम भगवान जैसे नहीं हो, तुम्हें तो कितनी दुर्गति भोगनी पड़ेगी ये पता नहीं।